हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, वो करेंटली आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस थॉट्स आपके लिए क्या है। उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या है। सो इनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। जो एनर्जीज आई हैं वो है सेकंड चांस, वन डे, पेन, कन्फेशंस, ऑब्सेशन, रनिंग। तो क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच विचार चल रहा है इस समय। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर घोस्टिंग की एनर्जीज है, रनिंग अवे की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लेना, डिस्कनेक्ट कर लेना इन्होंने बेहतर ऑप्शन समझा या एस्केप कर गए। अगर किसी तरह के आप लोगों के रिश्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, कुछ इनके परिवार या किसी और सिचुएशन के कारण कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी, डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को साथ मिलकर हैंडल करने की जगह इन्होंने खुद को डिटैच करना या बाकी लोगों की तरफ चले जाना ज़्यादा बेहतर समझा और आपको साइडलाइन कर दिया, जैसे ये रिश्ता कोई इतना ज़रूरी नहीं था, कोई अहमियत नहीं रखता था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी जैसे इनकी लाइफ में आपकी और इस कनेक्शन की, या जो भी आप लोगों की जो भी मेमोरीज़ रही हैं, जो भी आप दोनों का साथ रहा है, किसी चीज़ को भी इन्होंने अहमियत नहीं दी और अपने आप को डिटैच कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया। एक एस्केपिस्ट वाली एनर्जी से जहाँ पर ये अचानक से ही गायब हो गए हों, घोस्टिंग की एनर्जीज हैं, अचानक से गायब हो गए हों। कोई जहाँ पर चीज़ों में आप चीज़ों को हो सकता है कि इन चैलेंजेस को संभालने की कोशिश करो, इन्हें भी बूस्टअप करने की कोशिश करो कि चीज़ें मिलकर हैंडल हो जाएंगी, चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन ये ही डिस्कनेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इन्होंने ईजी वे आउट को प्रेफर किया। उस समय इन्होंने नहीं सोचा कि आप कितनी पेन से, कितनी सफरिंग से, किस तकलीफ से आप गुजरेंगे। जो भी इनकी तरफ से इस तरह से जो इन्होंने एक्शंस लिए, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना बुरा और कितना गहरा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से डैमेज करके, इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से सैबोटाज करके ये अपनी दुनिया में निकल गए। और अगर आपने इनसे पूछने की भी कोशिश की होगी तो शायद ब्लॉक कर दिया हो या कुछ जवाब ही ना हो इनके पास। तो आपसे दूरियां बनाकर रखना, आपको फेस ना करना, मतलब जिस भी तरह से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं इन्होंने किया है। वो जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज होती है ना, इंसान चोरों की तरह भाग जाता है, वो एनर्जीज नज़र आ रही है जहाँ पर ये आपसे दूरियां बनाकर आपकी तकलीफ, आपके दर्द के साथ आपको बीच राह में छोड़ दिया। करेंटली ये बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं, इस समय ये स्टक हैं। उस समय तो इन्होंने डिसीजन सोचे समझे बिना एक्शन ले लिए, जो भी चीज़ें की। अब करेंटली ये अपनी ही सोच, अपने ही एक्शंस में ट्रैप नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर या इनकी सिचुएशन इस समय ऐसी है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा टाइट डाउन की एनर्जीज है, कैप्टिव की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं जिन सिचुएशंस को इन्होंने चूज़ किया आपके ऊपर, वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से स्टक हो गए हैं। जैसे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई भी अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें जैसे किसी और की पपेट की तरह, कठपुतली की तरह जैसे रखा जा रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुत इस समय इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। अब इन्हें रियलाइज़ ये कर पा रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा एक गलत काम किया है, एक कर्मा क्रिएट किया है, जहाँ पर इन्होंने किसी के साथ पूरी तरह से, आपके साथ पूरी तरह से
आपके साथ जो धोखाधड़ी की है, धोखेबाजी रही है, विश्वासघात किया है, उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं और अब नहीं समझ पा रहे कि आपको फेस कैसे करें। चीज़ों को नर्चर करने की बजाय, उसको आगे ले जाने की बजाय रिश्ते को, इन्होंने भागना ज़्यादा प्रेफर किया और उसी पश्चाताप में, उसी पछतावे में, एक गिल्ट के साथ ये करेंटली अपनी बनाई हुई या अपनी मर्जी से चुनी हुई चीज़ों में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं इस समय, काफ़ी अपनी गलतियों का रिग्रेट हो रहा है इन्हें और इन्हें अभी लगता है कि शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। आपके साथ जिस तरह से इन्होंने किया है, जितना गलत किया है, आप कभी इन्हें माफ़ नहीं करने वाले। तो वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच विचार है, कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही है कि चीज़ें जैसे अब कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे आप दोनों के बीच में। आपको फेस करने से, दुनिया को फेस करने से जैसे डर रहे हैं, अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ इन्होंने, किसी से बात नहीं करना चाहते। और ये सारी सफरिंग, ये सारे इमोशनल पर्जिंग, सब कुछ अपने दिल के अंदर जैसे सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं कि किसी के सामने शो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि गलतियां इनकी रही। क्या कहेंगे कि भाग गए सिचुएशन से, क्या कहेंगे? तो कोई जवाब भी होना चाहिए ना। तो गलती इनकी है, तो उस हिसाब से इन्होंने जैसे खुद को सब चीज़ों से, दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया है। लेकिन आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। कन्फेशंस हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो इनकी गलतियाँ रहीं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक डीप रिग्रेट, एक गिल्ट, बहुत हेवी गिल्ट और सफरिंग से गुजरेंगे, जहाँ पर ये जैसे ईश्वर से, तो यूनिवर्स से तो माफ़ी मांग ही रहे हैं कि हाँ इनसे गलतियाँ होगी, इन्हें माफ़ कर दे, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाए इन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मैसेज करना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं, आप तक अपनी गलतियों का जो रिग्रेट है, उन सब चीज़ों को जैसे आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ, एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक ऑनेस्ट वे में कह सकते हैं कि आपके सामने आना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें थी, क्या इनके उस समय माइंड में क्या चल रहा था, क्यों उन्होंने इस तरह से उस समय रिएक्ट किया, क्या चीज़ें नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही एक कन्फ्यूजन है और एक इल्यूजन से जैसे बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक इन्हें मिल रहे हैं जहाँ भी ये ट्रैप्ड हैं, जिन सिचुएशंस को इन्होंने चुना है। तो उसके बाद इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ। क्यों कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने? आप ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जितना प्यार आपने दिया था, जितना साथ आपने दिया था, या जिस तरह की केमिस्ट्री या बॉन्डिंग आप लोगों ने शेयर की थी, आप बिल्कुल ऐसा बिहेवियर किसी से भी डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसा ट्रीटमेंट किसी से नहीं डिज़र्व करते थे। इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने इनका हमेशा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, इनके सपोर्ट में रहे हो, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस भी लेवल पर आप इनका साथ दे सकते थे आपने पूरा साथ दिया है। अपनी जान निकाल कर जैसे रख देना, उतना ज़्यादा आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, उतने ज़्यादा आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, अटैच्ड रहे हो। और ये आपके पीठ पर खंजर घोंप कर, एक बैक स्टैबिंग कर कर ये भाग लिया, आपकी लाइफ से निकल गए। तो उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं अभी उन बातों को बहुत मिस करते हैं जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड वाली एनर्जीज़ में रहे होगे, एक दूसरे को से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड रहे होगे। एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सी केमिस्ट्री आप लोगों ने, एक अलग सा ऑब्सेशन आप लोगों ने जिया है साथ में। सो जो बीता समय रहा है, जो बीत गया है, अब कुछ नहीं है। अब एक दर्द है, एक अकेलापन है, एक तन्हाई है, एक डिप्रेशन है, एक सिंकिंग की फीलिंग्स हैं, उसके साथ हैं। और ये पास्ट की यादों को बहुत याद कर रहे हैं और इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। हैवी एनर्जीज़ में है इस समय, क्योंकि गिल्ट की एनर्जीज़ में है ना, कि जहाँ इंसान को गलतियों का एहसास होता है, चाहे उसको कुछ लेसन्स मिले हों, कहीं ना कहीं उसके साथ वैसी ही सिचुएशन या कुछ चीज़ें हुई हों कि जहाँ पर उसे महसूस हो, लेकिन एहसास तो हुआ है कि इन्होंने बहुत गलत किया है।
तो कन्फेशंस हैं, साथ में 1 डे, तो इन्हें लगता है कि एक ना एक दिन ज़रूर ये आपको फेस करने लायक अपने में उतनी हिम्मत ला पाएंगे। अभी करेज की कमी है बहुत ज़्यादा, आपको फेस कर पाएंगे, आपसे माफ़ी मांग पाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे वापस मिलना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एक सेकंड चांस की एनर्जीज हैं कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उसमें मेकिंग अमेंड्स की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, जो सब उलझा दिया है इन्होंने उसे सुलझाना चाहते हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं और एक ऑनेस्ट वे में जुड़ना चाहते हैं। अभी तक अगर ये इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है नहीं समझ पा रहे थे, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, अगर इन्हें अभी तक नहीं पता था तो अभी इन्हें उस चीज़ का एहसास पूरी तरह से हो रहा है, हो गया है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आपका साथ, आपने जिस तरह से इन्हें इवॉल्व किया है, इनमें एक बैलेंस लाए हो, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके होने पर ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए पॉजिटिव और बहुत अपने में एक स्ट्रेंथ महसूस करते थे। आप इनकी ताकत की तरह, एक इनकी हिम्मत की तरह रहे हो, उस चीज़ को अब महसूस करें। एक वीक पर्सनालिटी या एक वीक डिसीजन इन्होंने लिया है, जहाँ पर एक ऑब्वियसली अगर गोस्टिंग या कोई इंसान फेस ना करे तो एक वीक पर्सनालिटी को ही दर्शाता है, डिपिक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी जो शैडो साइड्स दिख रही है ना, वो इन्हें और ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है कि ये इतने वीक इंसान है, इस तरह से इसे कर सकता है कोई क्या किसी के साथ, कि एक इंसान अच्छाइयाँ करता जाए, एक इंसान पूरी तरह साथ देता जाए, आंख मूंद करके विश्वास करता जाए, ट्रस्ट करके हर चीज़ में साथ दे और उसी के भरोसे को तोड़कर निकल जाना। तो वो चीज़ों का ना एक रिग्रेट बहुत है, गिल्ट बहुत है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सेकंड चांस ये चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और शायद रो दें, बहुत ज़्यादा ही रो दें, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इतना दर्द, इतनी तकलीफ या इस तरह का इमोशंस को ये और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है, ये आएंगे, आपसे दूसरा चांस, सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, और चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद आप माफ़ नहीं करोगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है जहां आप इन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले। जिस तरह की पेन से या जिस तरह के आपको बिट्रेयल मिला है, आप शायद इन्हें दूसरा मौका ना दो। इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। क्या नंबर इम्पोर्टेंट है? 1। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 डेज और जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल ये लौटेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, वो जो आप लोगों का बॉन्ड रहा है उसे वापस से रिक्रिएट करना चाहेंगे। वो जो इक्वेशन आप दोनों की रही है, जो करंट स्टेट है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जो सिचुएशन है अभी। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये लौटेंगे। चलिए देखते हैं। हैवी एनर्जीज में है लेकिन आपके पर्सन, डीपेस्ट फीलिंग्स बहुत हैवी हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। BUIQCNVRMYHTOPDEXJLKU, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं क्या है आगे। सेकंड चांस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आपके साथ वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है,
सक्सेस चाहते हैं, वापस से आपको पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। विक्ट्री की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो चीज़ें बिगाड़ दी हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। द डेविल की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और को इन्होंने आपके ऊपर चुना, या कुछ चीज़ें इनकी तरफ से रही हैं, किसी तरह के ग्रीड, लस्ट या किसी और तरह के चीज़ों की तरफ ये चले गए हों, टेम्पटेशंस की तरफ, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चले गए। तो लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करने की एनर्जीज हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। वन डे द स्टार है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं आपसे एक अलग सा कनेक्शन महसूस करें, कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको बुला नहीं पा रहे, दिल दिमाग में आप छाए हुए हो, आपकी ऑरा, आपकी प्रेजेंस, आपकी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, हर तरह से आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। इस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं और जैसे चांद सितारों से यही मांगते नजर आ रहे हैं कि एक दिन आप इन्हें माफ़ करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कि कहीं ना कहीं ये होपलेस भी हो रहे हैं, होप्स खो रहे हैं, कि शायद डिसअपॉइंटेड है खुद से, कि एक निराशावादी सी सोच है, माइंडसेट है, जहाँ पर ये इन्हें लग रहा है पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। और ये एक जैसे यूनिवर्स से विश करते नजर आने की आपको इनकी लाइफ में वापस ले आए। और इस समय आप में जो भी जिस भी तरह से आप हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो सकते हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्शन की एनर्जीज हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। पेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अभी तक अगर इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, तो अब ये इंडिपेंडेंट वे में डिसाइड करना चाहते हैं, उतनी करेज, उतना स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि ये जो भी चैलेंजेस हैं जिनको ये पहले फेस नहीं कर पाए, वो उन चीज़ों को फेस कर सकें। कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं इस समय। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही होगी इस समय, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्लैरिटी आ रही है कि ये आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप ही के साथ आगे भविष्य देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा जो इल्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। इनका ईगो भी ब्रेक हुआ है। अगर ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे थे ना, एम्परर की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, एटीट्यूड के साथ ये चल रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके, डोमिनेट करके रखते हैं। तो अब इनका ईगो भी ब्रेक हुआ है कि जहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत थी वहाँ तो ले नहीं पाए, और बाकी चीज़ों में कंट्रोल दिखाना। तो कहीं ना कहीं ये एक उन सब रियलिटी चेक या रियलाइजेशन जो हो रहे हैं ना, इन्हें इनकी शैडो साइड्स जो दिख रही हैं, वो इन्हें और ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं। कन्फेशंस, जजमेंट, इनको किसी तरह का तो जजमेंट मिला है इस समय। हो सकता है कुछ ना कुछ इन्हें किसी तरह का लेसन, किसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो। यूनिवर्स की तरफ से न्याय जैसे हुआ है कि जहाँ पर अब ये माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब ये अपनी गलतियों को मानने को तैयार हो रहे हैं। उस तरह से यूनिवर्स ने जैसे कुछ लेसन या उस तरह से तोड़ा है कि ये अब मानने को तैयार हो रहे हैं कि हाँ, ये गलत थे, इन्होंने जो किया वो गलत था, आपकी गलती नहीं थी, इन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं। जो इनको डिसीजन सुनाए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, अब जैसे अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक क्लैरिटी के साथ, एक डिसीजन के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। आपकी तरफ लौटना है, कम्युनिकेट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, रिकंसाइल करना है आपके साथ। तो न्याय तो मिला है, आपको न्याय दिया है यूनिवर्स ने। धोखे, जो आपने धोखा
खाया है वहाँ पर आपको जजमेंट सर्व हुआ है। ऑब्सेशन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी तक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, बहुत ज़्यादा आपको अपने से दूर हटा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए, जैसे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये जो चैलेंजेस हैं, जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो कॉम्प्लिकेशन है, उन सबको पार करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत अकेलापन है, बहुत इमोशनल पर्जिंग है, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है, बट यूनियन और कंप्लीशन आप ही के साथ है, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इनकी लाइफ, एक मेजर रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है जिससे गुजर रहे हैं, और एक बड़े बदलाव से जैसे ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अब ये अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि आपके लिए, आपका साथ दे सकें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें। रनिंग, द फूल, जो ये एक कह सकते हैं कि इनडिसाइसिव रहे हैं, एक रेकलेस एक्शन ले लिया कि अचानक से ही इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे आगे निकलना है, जो भी चीज़ें हैं। तो अभी ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं, जो भी फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ ये फेस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ थे वहीं पर इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल्स है, अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट है यहाँ पर। स्वॉर्ड्स नहीं है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। लिब्रा है, जेमिनाई और एक्वेरियस नहीं है, मतलब हमारा मिथुन और कुंभ राशि नहीं है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं है यहाँ पर। एक्वेरियस, कुंभ राशि स्ट्रांगली है, एक्वेरियस है, और हाँ लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली आई है। और नंबर्स की अगर बात करें तो 6 है, 17 है, 9 है, 20 है, 7 है। हाँ, तो आप लोगों के लिए, या तो फरवरी मंथ या अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो। पिछले 2 या 8 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर बर्थ मंथ की बात करें तो जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 6 है, 15 है, 24 है, 17 है, 8 है, 26 है, 9, 27, 18, 7, 16, 25, 20, 11, 2, 27, 29, 26, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, जजमेंट अगेन आ गया। जजमेंट सर्व हुआ है, आपको जजमेंट मिला है, यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है, मिलने वाला है। ये इस समय अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो एनर्जीज यहाँ आई थी ना, सेम ये इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरह से आपको धोखा दिया है, इनको सेम उसी तरह के बिट्रेयल्स, उसी तरह की नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है। बहुत चैलेंजिंग टाइम है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स न्याय देता नजर आ रहा है, जहाँ पर ये एक जो डीपर कॉन्टेम्पलेशन में ना, एक आत्ममंथन में, एक रियलाइजेशन की एनर्जीज में कि हाँ इनसे गलतियाँ हो गई, वही एनर्जीज आई कि जहाँ पर ये आने वाले समय में भी काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी गिल्ट की एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ आपकी वैल्यू समझाई जा रही है इनको कि आप कितने, आपकी क्या अहमियत है, वो इन्हें अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। बड़े लेसन्स, बड़े सबक मिलते नजर आ रहे हैं इनको यहाँ पर, क्योंकि जजमेंट 2 बार आ गया। हर्मिट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटेंगे। अभी स्टक है, लेकिन ये आपको रिकंसिलेशन या एक न्याय की एनर्जीज में एक क्लियर डिसीजन के साथ आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। इस समय ये सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, लेकिन आने वाले समय में ये आपको रीचिंग आउट की एनर्जी से 9 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है और 20 है, तो आने वाले 20 दिन
2 days to 20 days, 2 weeks या 9 days, 27 days, 18 days इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ एक के लिए 20 आवर्स, 9 to 20 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।